अनेक दार्शनिकों ने मत व्यक्त किया है कि अंधकार के बिना प्रकाश की अनुभूति ही नहीं होती। इसी प्रकार दुखों के बिना सुख के महत्व का पता ही नहीं चलता। दिन रात, अंधकार प्रकाश, सुख दुख सभी एक दूसरे के महत्व को बताते हैं। जिस प्रकार शरीर की शुद्धि जल से होती है, उसी प्रकार धन की शुद्धि दान से होती है। दया करुणा के पांव पर धर्म टिका हुआ है, इसलिए जो धन अर्जित है उसका कुछ अंश अच्छे कर्म और सेवा परोपकार में खर्च करना चाहिए। जो भूखे को अन्न और रोगी को दवा देकर उनकी सेवा करते हैं, वह अंत समय में यश लेकर भी जाते हैं और अच्छे कर्म भी। ईशा यरूशलेम के गिरजाघर गए। उन्होंने शिष्यों से पूछा, बताओ ऐसा कौन सा पूजा स्थल है जो कभी नष्ट नहीं होगा? भयंकर से भयंकर तूफान भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। कुछ क्षण उन्होंने खुद कहा, प्रभु का वह शाश्वत मंदिर उन लोगों के दिल में है जो भगवान से प्रेम करते हैं, वह कभी नष्ट नहीं होगा। अंधेरे को दूर करने के लिए दीपक जलाने से जो संतोष मिलता है, वैसा ही संतोष अपने हाथों से किया गया सेवा भाव में है। सच्चा संतोष केवल धन देने मात्र से नहीं मिलता। दूसरों को अपने हाथों से सुख देने वालों को ही सच्चा संतोष मिलता है। अंधेरे में भटक रहे किसी व्यक्ति को दीपक की रोशनी में रास्ता दिखाकर देखो, खुद सुख की अनुभूति होने लगेगी। पुराणों में कहा गया है, इस पृथ्वी पर जितने द्रव्य, चीजें, स्वर्ण, पशु आदि हैं, वे सब यदि किसी एक मनुष्य को मिल जाए तो भी उसे संतोष नहीं होगा। मनुष्य की आशा आकांक्षा की कोई सीमा नहीं है। तृष्णा समुद्र के समान है, वह कभी नहीं भरती। सभी धर्मों में क्रोध और आलस्य को सर्वनाश का प्रमुख कारण बताया गया है। महाभारत में कहा गया है कि निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधः। क्रोध के कारण मानव आवेश में आकर विवेक खो बैठता है और उसका परिणाम कई बार बहुत घातक होता है। इसी प्रकार आलस भी मनुष्य को कुछ करने नहीं देती। अहंकार आदमी को असहिष्णु बनाता है। जब आदमी अहंकार में भरकर स्वयं को सब कुछ मानने लगता है तो उसकी अहम भावना क्रोध को जन्म देती है। सहनशीलता के अभ्यास से ही क्रोध पर काबू पाया जा सकता है। और जब क्रोध आने लगे तो उसके आने के कारण के बारे में सोचिए और उस कारण को मन से निकालने का प्रयास कीजिए।